गज़ल और कविताएं। कहते हैं ये महज पन्नों पर लिखी कुछ उक्तियां नहीं, बल्कि यह तो अभिव्यक्तियां हैं जो जब प्रेम का रूप धारण करती है तो हमारे साथ साथ ईश्वरत्व से लेकर मनुष्यत्व का सफ़र तय करती है। गज़ल में कही जाने वाली कुछ प्यारी बातें, कुछ प्यारे आयाम, जैसे आँखें, बातें, मुलाकातें, किताबें, जज्बात और इनके इर्द गिर्द घूमती मेरी कुछ रचनाएं। पहली, आँखें। आँखों के बारे में इकबाल अशर ने कहा है, तुम्हारी आँखों की कशिश कैसे तुम्हें समझाऊं, इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। पहली गज़ल, तुम्हारी आँखें। गिरती हैं, उठती हैं, कमाल सी आँखें, बहकती हैं, संभलती हैं, गज़ाल सी आँखें, तोड़कर खामोशियों की बंदिशें सारी, अक्सर बातें करती हैं, कमाल सी आँखें। खुशी हो या गम हो बस बरस पड़ती हैं, लगती हैं सावन के बौछार सी आँखें, ना जाने कितने रंग अपने अंदर समेटे हुए, लगती हैं फागुन की फुहार सी आँखें। अगर किसी पनघट पर अचानक से टकरा जाएं, अगर किसी पनघट पर अचानक से टकरा जाएं, लगती हैं राधा के प्यार सी आँखें, गिरती हैं, उठती हैं, कमाल सी आँखें। दूसरा आयाम, किताबें। किताबों का अपना एक खूबसूरती है, किताबों का अपना एक तिलिस्म है, और जब आप किताब समझने लगते हैं तब आपको किताब में व्यक्ति और व्यक्ति में किताब नज़र आती है। इसी सिलसिले में मेरी एक कविता जिसका शीर्षक है सुनो, तुम मुझे उपहार में किताबें देना। सुनो, तुम मुझे उपहार में किताबें देना, जिसका आवरण हो सुंदर बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, जिसके नए नए पृष्ठों से आए बिल्कुल तुम्हारी सी महक, जिनकी कविताएं, किस्से, कहानियाँ मुझे हमारी लगे, जिनके भीतर लिखे हों मेरी सारी भटकनों के हल, जिनके रेखांकित संवाद मानो हमारे ही संवाद हो, जिनको पढ़कर लगे कि मेरी समस्याएं कितनी नगण्य हैं, कितनी कम हैं, जिनको समझना लगे तुम्हारी आँखों को समझना, जिन पर लिखना लगे तुम्हारी हथेली पर अपना नाम लिखना, जो मेरी बातों को समझे बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो मेरे सिरहाने में मौजूद हो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। वैसे तो मेरी सबसे पसंदीदा किताब तो तुम ही हो, पर विवशतावश तो तुम्हें मांग नहीं सकता उपहार में, इसलिए कहता हूँ तुम मुझे उपहार में किताबें देना, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। किताबें। किताबों से बातें निकलती हैं और बातों से मुलाकातें। ज़रूरी नहीं कि आप सारी गज़लें किताबों से सीखें। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं, कोई ऐसा शख्स आता है, कोई ऐसा दोस्त आता है जिससे मिलकर आप अपने आप गज़ल से प्यार करने लगते हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन कहते हैं कि अपने मन में ही अचानक यूं तरल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गज़ल हो जाएंगे। इसी कड़ी में मेरी तीसरी गज़ल, यूं मिला था कोई, इस कदर आके मुझसे मिला था कोई, जैसे मेरे भीतर ही समा गया था कोई, ना जाने क्यों मुड़ गया मैं अंधेरों की तरफ, आगे मोड़ पर चिराग लेकर खड़ा था कोई, अब भी नहीं याद कि क्यों छोड़ दी बातें हमने, झगड़ा था, नाराज़गी थी या मसला था कोई, दिल की ज़मीं हमेशा के लिए तर कर गया, दिल की ज़मीं हमेशा के लिए तर कर गया, मेरी आँखों में देखकर इतना रोया था कोई, तन्हा रास्ते अब तो रुक रुक कर आवाज़ देते हैं, तन्हा रास्ते अब तो रुक रुक कर आवाज़ देते हैं कि पिछली बार तो तुम्हारे साथ आया था कोई। शायद किसी सुखन से भर आई थी आँखें, शायद किसी सुखन से भर आई थी आँखें, जब मैं एक अधूरी सी नई गज़ल सुना रहा था कोई, इस कदर आकर मुझसे मिला था कोई कि क्यों मेरे भीतर ही समा गया था कोई। बहुत बहुत धन्यवाद।